स्ट्रो हैट पायरेट्स का न्यू क्रू मेंबर बहुत ही जल्द 1000 सैनिकों को ज्वाइन करने वाली है एंड इस थ्योरी में हम जानेंगे आखिर इन 4 कैंडिडेट में से लूफी को कौन लास्ट में ज्वाइन करेगी एंड फाइनल बैटल में शामिल होगी वन पीस को ढूंढने में एंड ईमू को हराने में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अपने न्यू कैंडिडेट्स के बारे में, जो कि है बोनी एंड वेगापंक लिलिथ। सबसे पहले जानते हैं बोनी के बारे में और क्या वो ज्वाइन करेगी। तो जैसे कि हमने वेगापंक के लास्ट ब्रेथ के साथ सुना था, वेगापंक लूफी को बोलता है बोनी को अपने साथ ले जाने के लिए एंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसके पीछे वर्ल्ड गवर्नमेंट जो लगी हुई है। एंड हम सभी लोग जानते हैं बोनी कितना ज्यादा एडमायर करती है नीका को एंड उसी वजह से वो लूफी पर ट्रस्ट दिखाते हुए नीका फॉर्म में आ जाती है। बट हियर्स द क्वेश्चन, क्या वो स्ट्रो हैट्स को ज्वाइन करेगी? वेल, तो इसका आंसर है नहीं। एंड क्यों नहीं, उसको जानने के लिए हमको समझना पड़ेगा लिलिथ के बारे में। तो देखो, अपने स्ट्रो हैट्स को इस वक्त विजडम की जरूरत है अबाउट लूफी की निका फॉर्म एंड वर्ल्ड सेंचुरी, जिस सब के बारे में लिलिथ को अच्छे से पता है एंड वो फ्रैंकी को अपग्रेड तक कर सकती है विद हर विजडम। बट Here's the catch, there is a chance कि उसकी मेमोरीज इरेज कर दी हो एटलस ने जब उसने लिलिथ के सर पर कुछ बटन दबाया था। मीन्स वो कभी भी पंक रिकॉर्ड्स में ना डाटा भेजेगी और ना ही कभी लेगी। मीन्स वो रिबूट हो चुकी होगी पूरी तरह से एंड इसीलिए वो लूफी एंड अदर्स को ज्वाइन करने की जगह काम आएगी एल्बाफ पर, क्योंकि कुमा इस टाइम अधमरा पड़ा है। तो बोनी लिलिथ से हेल्प मांगेगी उसको फिक्स करने के लिए एंड इसी वजह से वो दोनों के दोनों आइलैंड पर ही रह जाएंगे एंड जो हमारे स्ट्रो हैट है वो निकल जाएंगे। एंड जरा तुम खुद सोचो, क्या इस 12 से 14 साल की बच्ची को क्रू पे ले जाना कोई अच्छा डिसीजन होगा? वेल, मेरे को तो नहीं लगता और इसीलिए इन दोनों को ज्वाइन करने के चांसेस बिलो 80 है। बट वी स्टिल हैव अवर 2 मोर कंटेस्टेंट्स, विवी एंड यामाटो, एंड इन दोनों में से एक का ज्वाइन करने के चांसेस 95+ है। तो सबसे पहले बात करते हैं काइडो की बेटी यामाटो के बारे में, जो कि लूफी के बारे में जानी थी एस के द्वारा एंड उसने अपने बाप काइडो तक को बिट्रे कर दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि अच्छाई की जीतो एंड जो काइडो को राज है अपने वानों से वो हट जाए। एंड सबसे जरूरी चीज, यामाटो अपने ओडन को एडमायर करती है और उसने लूफी के अंदर अपने गोल्डी रोजर तक को देखा है एंड वो खुद चाहती थी क्रू को ज्वाइन करना। बट एट द एंड ऑफ वानो वो डिसाइड करती है ओडन के कदमों पर चलने का। मीन्स वो वानो को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहती है एंड उसके बाद कहीं वो क्रू को ज्वाइन करने का सोचेगी। और अगर हम अभी अपने करंट कवर स्टोरीज को देखें तो वो सभी के सभी यामाटो की जर्नी के बारे में है और अभी एल्बाफ के जस्ट स्टार्ट होने के पहले इन कवर स्टोरीज का दिखना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। प्लस वानो एंड एगहेड ज्यादा दूर भी नहीं है। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, लेट्स टॉक अबाउट आवर फाइनल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेस्टेंट के बारे में, जो कि है अपनी नेफरटारी डी विवी, जिसने स्ट्रो हैट के साथ पहले भी काफी ट्रैवल किया हुआ है एंड उनकी हेल्प से अपनी कंट्री तक को बचाया हुआ है। बट अपनी कंट्री की वजह से वो लूफी एंड क्रू के साथ ट्रैवल नहीं कर पाई। लेकिन अभी की जो हालत है उनको देखे तो किंग कोबरा मर चुका है, विवी के पीछे ईमू लगा पड़ा है, जिस वजह से विवी को मॉर्गन के साथ छिप कर रहना पड़ रहा है। एंड इसलिए मेरे को लगता है विवी अब सीधा एल्बाफ में लूफी को मिलेगी, जहां वो अपनी करंट सिचुएशन बताएगी एंड हेल्प मांगेगी लूफी से। एंड आल्सो ईमू उसके पीछे पड़ा है, क्योंकि वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है ऑफ नेफरटारी डी लिली, जिसने ईमू की नाक में दम किया हुआ है, क्योंकि उसने रोड पॉनिग्लिफ्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पूरी दुनिया में, जिनकी वजह से अब ईमू को प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। और अगर अब विवी लूफी के साथ ट्रैवल करेगी तो भाइयों अपनी फाइनल वॉर की शुरुआत काफी अच्छे तरह से हो जाएगी। बट डोंट यू गाइस थिंक अगर विवी इनके साथ ट्रैवल करेगी तो वो मोस्टली बर्डन रह जाएगी? इसलिए हमको लगता है कि अपने ओडा सेंस से बहुत जल्द अपनी विवी को पावर अप देने वाले हैं, जो कि हो सकता है अपना कुमा का डेविल फ्रूट। अब तुम सोचोगे कि ये कैसा होगा, तो उसको जानने के लिए तुमको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बारे में बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी। बाकी मैंने रीजंस दे दिए हैं क्यों विवी ज्वाइन करेगी या फिर यामाटो। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम किस पर अपनी बैट लगाते हो। मेरी बैट जाती है विवी की तरफ, बाकी तुम्हारे जिसके ऊपर है तुम कमेंट्स के ऊपर बताओ। साथ ही में अगर तुमको और पीक फिक्शन थ्योरी देखनी है तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो, जहां मैंने बताया हुआ है कैसे रोजर मास्टरमाइंड है एंड उसने अपने सैंक्स को एक पॉन बनाया हुआ है लूफी की हेल्प करने के लिए।